हेलो बच्चों, बबलू सर फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं बबलू सरोज आपका अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा लास्ट वीडियो में हमने प्रकाशिकी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है ना। आज हम क्या करें हैं, जहाँ तक मैंने डिस्कस कर लिया था बेटा, उसके आगे से हम प्रकाश के परावर्तन से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज से सभी बच्चे एक अच्छे वे में नोट्स बनाना तैयार करें, ठीक है ना। यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है क्लास 12 का, ठीक है। कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था बेटा, जो कल आपने क्लास लिया था, वो कक्षा 10 की भी चीज़ें थी। कक्षा 10 में उतना आपने पढ़ा था, वो इसलिए मैंने बताया था बेटा, ताकि कोई भी छोटी छोटी चीज़ें वो आपको याद रहेगी, ठीक है ना। इसी वजह से वो वीडियो मैंने बनाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। आज का जो वीडियो है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से क्लास आपकी एक प्रॉपर वे में चलेगी, ठीक है ना। तो सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठें। तो लेट ना करते हुए सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसके बारे में लिख लीजिए फटाफट। और कोशिश करते हैं यार, मैं आपको डेफिनेशन बोल देता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही कोशिश रहेगी। लिखना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लिखूँगी तो डेफिनेशन फटाफट मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिए। हेडिंग लगा लीजिए, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ, देखिए बेटा, प्रकाश का परावर्तन आप ऐसे बता सकते हो कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार सतह से टकराती है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है बेटा, वापस लौट जाती है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बताया मैंने कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार सतह से क्या होती है, टकराती है। चिकना पॉलिशदार सतह का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी पृष्ठ है, इधर मैंने क्या कर दिया, एक तरफ कलई कर दिया और दूसरा क्या हो गया बेटा, ये इसको परावर्तक पृष्ठ बना दिया। भाई यही सी बात है, ठीक है ना। इसको कलई कर दिया तो प्रकाश किरण इधर नहीं जाएगी। अब प्रकाश किरण पड़ेगी, पड़ने के बाद क्या हो जाएगी भाई, किसी भी पृष्ठ में दो तल होंगे ना, एक तल ये हो गया, एक इधर वाला तल हो गया। तो एक तरफ तो हमने कलई कर दिया, ठीक है ना, एक ये तल बचा है, तो इसका मतलब प्रकाश किरण यहाँ पे पड़ेगी, पड़ने के बाद क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार, ये पॉलिशदार है, ये चिकना सतह है, तो किसी चिकने पॉलिशदार सतह से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में, जहाँ से आई थी बेटा, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या आप दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराती है, टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। दोनों डेफिनेशन सही है। अब इसको समझते हैं कि क्या मैंने बोला, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक पृष्ठ बना लेते हैं बेटा। ये मान लेते हैं कोई पृष्ठ है हमारा, ठीक है ना। कैसा पृष्ठ है बेटा, एक तरफ हमने कलई कर दिया है, एक तरफ परावर्तक पृष्ठ बना दिया है। इसको नाम दे देते हैं मेरे लाल, M1 और M2, ठीक है ना। ये किसका बना है, बेसिकली कांच का बना है। किसका बना होता है बेटा, कांच का बना है। तो मान लेते हैं ये दूसरा माध्यम है, कांच एक तरह का माध्यम ही तो होता है। ये मान लेते हैं वायु है बेटा, ये हमारा वायु है, वायु हमारा पहला माध्यम है। यहाँ से कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, आने के बाद यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद पुनः बेटा फिर इसी माध्यम में ऐसे वापस लौट जाएगी, फिर ये वायु में चली जाएगी, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, पहला माध्यम क्या है हमारा, वायु, दूसरा माध्यम क्या है, कांच। तो आप ऐसे इसकी परिभाषा बता सकते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम मतलब वायु से, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से, दूसरा माध्यम क्या है हमारा, कांच का ही तो बना है ना, उसका तल क्या है, ये है ना, दूसरे माध्यम के तल से क्या होती है, टकराती है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में, उसी माध्यम मतलब जिस माध्यम से आई थी, कहाँ से आई थी बेटा, वायु से, पुनः कहाँ चली गई, वायु में चली गई। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि इधर से वायु से प्रकाश आया, यहाँ टकराया, टकराने के बाद फिर कहाँ चला गया, वायु में तो चला गया ना। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ऐसे भी, या तो ऐसे कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिशदार सतह से क्या होता है, टकराता और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में क्या होता है, लौट जाता है, क्या कहलाता है, प्रकाश का
परावर्तन कहलाता है। ठीक है ना बेटा। अब ध्यान से सुनना, ये चीज़ें तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, सभी बच्चे लिख भी लिए होंगे परिभाषा। अब ध्यान से सुनना, ये जो परावर्तक जो पृष्ठ होता है बेटा, जिस पृष्ठ पे प्रकाश का परावर्तन होता है उस पृष्ठ का नाम होता है परावर्तक पृष्ठ। क्या होता है बेटा? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है मेरे लाल। जो किरण आती है उस किरण का नाम होता है आपतित किरण। कौन सा किरण बेटा? आपतित किरण। जिस बिंदु पे टकराती है उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है मेरे लाल। इसको नाम दे देते हैं, ये मान लेते ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। और आपतन बिंदु पर अगर हम कोई ऐसे लंब डालें, ऐसे ये जो लंब होगा बेटा ये क्या कहलाएगा? हमारा अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे लाल? अभिलंब कहलाएगा, मतलब नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है ना। मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनिए कि जिस पृष्ठ पे प्रकाश किरणें आपतित होती हैं उस पृष्ठ को हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। और जो किरणें आती हैं उस किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। जिस बिंदु पे टकराएगी पृष्ठ के उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और जो टकरा कर वापस चली जाती है उस किरण का नाम होता है परावर्तित किरण। क्योंकि परावर्तन हो गया ना इसका, तो क्या कहलाएगा बेटा? परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर अगर हम कोई लंब ऐसे खींचे तो वो लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। ठीक है ना। ये अब दूसरी चीज़ क्या बेटा? अभिलंब और ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। इनके बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? आई कहते हैं। और आई का नाम क्या होता है हमारा? आपतन कोण। क्या होता है मेरे लाल? आपतन कोण। इसको भी नाम दे देते हैं, एन नाम दे देते हैं। ठीक है ना। जैसे इसको ए दिया, इसको ओ दिया, इसको बी दिया, इसको एन दे देते हैं। उसी तरह बेटा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? आर कहते हैं, जिसका नाम होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है बेटा, परावर्तन कोण। अब इसको मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। भाई हमारा ए ओ कौन सी किरण है बेटा? आपतित किरण। कौन सी किरण है मेरे लाल? आपतित किरण। हिंदी में आपतित किरण, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। ठीक है ना बेटा। दूसरा बेटा, ये जो हमारा ओ पॉइंट है, केवल ओ, इसको बोलेंगे बेटा क्या? आपतन बिंदु। क्या करेंगे मेरे बच्चे? आपतन बिंदु। इसको हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है मेरे लाल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। नेक्स्ट बेटा, ये जो ओ एन है, ओ एन को हम क्या कहते हैं? मतलब आपतन बिंदु पे जो लंब डाल रहे हैं उस लंब को हम क्या नाम दे रहे हैं? यहाँ पे अभिलंब नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? अभिलंब। हिंदी में अभिलंब और इंग्लिश में नॉर्मल, एंड नॉर्मल। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट भाई, ओ बी को हम क्या बोलेंगे? ओ बी को बोल रहे हैं बेटा परावर्तित किरण। क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चे? परावर्तित किरण। ठीक है भाई, परावर्तित किरण मतलब रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है भाई। नेक्स्ट बेटा, ए ओ एन, कोड ए ओ एन, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं। कौन से कोड की बात कर रहे हैं बेटा? कोड ए ओ एन। ये हमारा है आई। इस आई को क्या कहते हैं बेटा? आपतन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस कह सकते हैं हम। क्या कहेंगे भाई मेरे? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात समझ में आएगी। उसी तरह कोड बी ओ एन को क्या बोलेंगे? कोड बी ओ एन को क्या बोलेंगे? आर कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे मेरे लाल? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है बच्चा। और M1 M2 का नाम क्या है? परावर्तक पृष्ठ। तो ये भी लिख लेंगे ना,
M1 और M2 का नाम क्या है? परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टेड सरफेस कह सकते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है भाई, रिफ्लेक्टेड सरफेस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ध्यान से सुनिए, क्या चीज़, ये चीज़ें तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, आपको बता दिया, ठीक है ना, कि ए ओ क्या है, ओ क्या है, ओ एन क्या है, ओ बी क्या है, ए ओ एन क्या है, बी ओ एन क्या है, M1 M2 क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ ये आती है बेटा कि कक्षा 10 में आपने ये तो जान ही लिया था कि बेटा कि परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? जिन पृष्ठों पे प्रकाश का परावर्तन होता है उसको परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। जो किरण परावर्तक पृष्ठ पे टकराती है उस किरण को नाम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पे टकराती है परावर्तक पृष्ठ के, जिस बिंदु पे टकराएगी वो बिंदु क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। जरूरी नहीं होता, फिक्स नहीं होता ये आपतन बिंदु। ये किरण यहाँ टकराएगी तो आपतन बिंदु यहाँ बनेगी, ये किरण यहाँ टकरा जाती तो आपतन बिंदु यहाँ बन जाता है, ठीक है ना। तो जहाँ पे आपतित होगी प्रकाश किरण पृष्ठ पर वो बिंदु कहलाता है आपतन बिंदु, ठीक है ना। अभिलंब क्या होता है भाई? अब आपतन बिंदु पर खींचेंगे लंब, वही अभिलंब कहलाता है। परावर्तित किरण, जो किरण टकराती और टकरा कर पुनः वापस लौट जाती है, ऐसी किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और भाई आपको पता है विलंब और आपतन कोण, आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, आई से डिनोट करते हैं। उसी तरह बेटा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना मेरे लाल, क्या चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट हमेशा ये याद रखना है कि जो हमारा अभिलंब है, क्या बेटा, नॉर्मल जो है अभिलंब हमेशा किसके साथ? जो तुम्हारा परावर्तक पृष्ठ है, पृष्ठ या बेटा परावर्तक पृष्ठ बोलो, अब कोई भी पृष्ठ हो, चाहे वो अपवर्तन पढ़ेंगे तो अपवर्तक पृष्ठ की बात करेंगे, तो यहाँ पे बेटा परावर्तक पृष्ठ हम बात कर रहे हैं। तो अभिलंब हमेशा परावर्तक पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। 90 डिग्री का क्या बनाएगा बेटा? कोण बनाता है। क्या मैंने बताया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारा अभिलंब होता है वो हमेशा पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री। हमेशा अभिलंब कितने डिग्री पे काम करेगा? 90 डिग्री पे। पृष्ठ कैसे है? हमेशा 90 डिग्री पे। आप क्या खींच दो, अभिलंब खींच दो, वो आपका क्या कहलाएगा? लंब खींच दो, क्या कहलाएगा? आपका अभिलंब कहलाएगा। अब जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं इसको रब कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने कहा कि भाई पृष्ठ तो ऐसे है, तो आपने कह दिया कि सर पृष्ठ अगर ऐसे है तो अभिलंब हमारा कैसे काम करेगा? ऐसे काम करेगा, क्योंकि कितने डिग्री का कोण बनाना चाहिए? 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। अगर मैंने कहा कि भाई पृष्ठ को हमने ऐसे ना रख के ऐसे बना दिया, अब बताओ अभिलंब कैसे काम करेगा? तो आप कहोगे सर ऐसे काम करेगा। आप कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। मैंने कहा पृष्ठ मैंने ऐसे कर दिया, अब बताओ, तो पृष्ठ ऐसे कर दिया बेटा, तो अभिलंब कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। मतलब हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाना चाहिए पृष्ठ के साथ? 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। कौन बनाना चाहिए? अभिलंब बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे बात आती है बेटा कि परावर्तन का नियम क्या होता है। भाई 2 नियम आपने पढ़ रखे होंगे, कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे। तो परावर्तन का नियम हेडिंग डालो, प्रकाश के परावर्तन का नियम, ये चीज़ें आपने नोट कर रखा होगा। अब हेडिंग डालो फटाफट, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रथम नियम हेडिंग डालिए और लिखिए उसको, उसके बाद इसको समझाते हैं, ठीक है। तो पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है ना। ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारी परावर्तित किरण है और ये हमारा अभिलंब है। तीनों कहाँ लाई कर रहे हैं? इसी प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं? इसी प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब, प्लेन का मतलब बेटा ये व्हाइट बोर्ड हमारा क्या है? एक समतल ही तो है, इसी के अंदर तो हमने दिखा रखा है। अब ऐसे भी दिखा देते, अगर ये हमारा आपतित किरण, ये हमारा अभिलंब, ये हमारा परावर्तित किरण, तब भी ठीक है, क्योंकि इसी प्लेन के अंदर दिखाया है ना मैंने, ठीक है ना, तब भी ठीक था। लेकिन अगर ऐसे दिखाते ना भैया, ये हमारा आपतित किरण हो गया,
ये हमारा अभिलंब यहाँ दिखाते हैं कि सर ये हमारा अभिलंब, तब तो हट गया ना बेटा, आपने अभिलंब को यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो एक ही प्लेन में कहाँ हुआ, ठीक है। तो तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, ठीक है ना, एक ही तल में होने चाहिए, ठीक है। तो पहला नियम तो यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। दूसरा नियम ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब आपतन कोण है, वो सदैव आपतन कोण जो सदैव होता है बेटा, वो हमेशा आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है बेटा, परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमेशा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण आई बराबर क्या होता है, हमेशा कोण आर होता है, ठीक है मेरे भाई। कि कोण आर आई बराबर क्या होता है, कोण आर, मतलब कोई भी प्रकाश किरण जितनी डिग्री पे आपतित होगी उतनी ही डिग्री पे परावर्तित होगी। समझ में आया ये चीज़ें। अब इस पर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आप सवाल करेंगे। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं, ध्यान से सुनना, नियम आप जान गए, तो मैं सवाल तो बनते ही है मेरे भाई कि सवाल इस पे कैसे आ सकता है, एक नंबर का। तो देखो, जैसे मैंने कहा कि भाई ये कोई हमारा परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। मैंने कहा कि कोई प्रकाश किरण ऐसे 30 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या हुई, आपतित हुई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए आर का मान कितना होगा, तो कैसे बताएंगे आप, तो ध्यान से सुनो, इसमें कैसे बताएंगे। तो मैंने क्या बताया कि बेटा अगर ये आपतित किरण है तो इस बिंदु पे आपतित होती क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पे हम क्या ड्रॉ कर देंगे, एक लंब खींच देंगे। ये लंब क्या हो जाएगा बेटा, अभिलंब का काम करता है। और अभी मैंने बताया कि अभिलंब जो होता है वो पृष्ठ के साथ हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है भाई। तो अगर ये टोटल 90 है, यहाँ से 30 घट जाएगा, इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया, 60 आ गया ना। और 60 ये आया क्या, ये तुम्हारा अभिलंब है और ये तुम्हारा क्या है भाई, आपतित किरण है ना भाई। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण का मान कितना आया, 60। और उसको हम किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं ना, वही तो होता है हमारा आपतन कोण। और परावर्तन का नियम ये भी कहता है कि कोण आई किसके बराबर होता है, कोण आर के। इसका मतलब अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो आर का भी मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है ना। तो आर का मान कितना आएगा यहाँ पे, 60 डिग्री आएगा। अब ये 60 हो गया, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना बचा, 30 ही तो बचेगा, क्योंकि नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का कोण बनता है बेटा, ये 90 डिग्री। अब टोटल जोड़ो क्या, 180 आ रहा है, ये पूरा एंगल कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। तो 37 90 37 90 दोनों कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये होता है बेटा, कुछ इस तरह के सवाल भी आते हैं परावर्तन पर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो और दर्पण पे भी सवाल आता है, दर्पण पे सवाल आपको अच्छे से मैं कराऊंगा। परावर्तन पे ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, इस पे ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है ना। तो प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश के परावर्तन का नियम हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है बेटा प्रकाश के परावर्तन का प्रकार, कि प्रकाश के परावर्तन का प्रकार क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन का जो प्रकार होता है बेटा, वो दो तरह का होता है। एक हमारा नियमित परावर्तन होता है, एक अनियमित परावर्तन होता है। पहला क्या होता है मेरे बच्चे, नियमित परावर्तन होता है, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है हमारा, विसरित या अनियमित परावर्तन होता है, विसरित या अनियमित परावर्तन होता है, ठीक है मेरे भाई। रेगुलर और इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन क्या होता है भाई, परिभाषा सभी लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है या टकराती है, तो टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात, ठीक है ना, सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे की क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं बेटा, नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या बताया मैंने परिभाषा, कि जब सभी प्रकाश की किरणें किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर आपतित होती हैं, तो आपतित होने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाती हैं। तो
ऐसे परावर्तन को बोलते हैं बेटा नियमित परावर्तन। फिगर में अगर बनाना चाहूँ तो फिगर कैसे बनाऊंगा, इस तरह का फिगर बन जाएगा मेरे भाई। ये हमारा क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है जिसको नाम हम दे दे रहे हैं क्या, M1 और M2 नाम दे दे रहे हैं। भाई मैंने कहा कि ऐसे कोई प्रकाश किरण आया, आप स्केल से बनाना, ठीक है ना, ताकि सीधा सीधा लाइन रहे। ऐसे ये प्रकाश किरण आ रही हैं, आने के बाद ये प्रकाश किरण ऐसे परावर्तित हो जाएंगी ना, ऐसे, इस तरह से। तो ये जो परावर्तन है ये कैसा परावर्तन है, नियमित परावर्तन है, नियमित परावर्तन है। ठीक है भाई, इस किरण को हम क्या नाम देंगे, आपतित किरण। और ये किरण क्या है हमारा बेटा, परावर्तित किरण है। ठीक है भाई, परावर्तित किरण है। ठीक। और दूसरा जो हमारा परावर्तन होता है बेटा, देखो, और दूसरी चीज़ ये है बेटा कि पृष्ठ जितना चिकना होगा, पृष्ठ जितना चिकना होगा उस पृष्ठ पर परावर्तन उतना ही अधिक होता है। ठीक है ना। तो अनियमित परावर्तन की तुलना में नियमित परावर्तन में परावर्तन ज़्यादा होता है। ठीक है ना। और अनियमित परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर पड़ती हैं, खुरदरे पृष्ठ पर पड़ने के बाद परावर्तन के पश्चात सभी प्रकाश किरणें क्या हो जाती है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। कोई इधर चला गया मौसी के यहाँ, कोई नानी के यहाँ, कोई बुआ के यहाँ। ठीक है, तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। तो ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, पर समांतर नहीं होती हैं। तो अगर मैं फिगर बना के देखना चाहूँ तो कुछ इस तरह का, ये हमारा खुरदरा पृष्ठ हो गया। ये कौन सा पृष्ठ है बेटा, ये तो हमारा चिकना पृष्ठ था ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है, खुरदरा पॉलिशदार पृष्ठ है, खुरदरा पृष्ठ है। अब इसमें जो प्रकाश किरण आएगी, ऐसे आई एक प्रकाश किरण, ऐसे परावर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट वाली बेटा ऐसे आएगी, इस तरह से निकल जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट वाला अगर मैं कहूँ कि अगली प्रकाश किरण ऐसे आई इस तरह से, तो ये ऐसे निकल जाएगी। तो कहने का मतलब ऐसे बेटा निकल गई। ठीक है ना। तो कहने का मतलब विभिन्न दिशाओं में फैल जा रही हैं। तो ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। क्या परावर्तन कहते हैं, विसरित परावर्तन। अभी मैंने बताया ना बेटा कि इसके कंपेयर में इसमें परावर्तन अधिक होता है। तो जितना पृष्ठ चिकना होता है उसका परावर्तन उतना ही अधिक होता है। ठीक है। तो ये बेटा था हमारा क्या, परावर्तन और परावर्तन के प्रकार। ठीक है ना। अब हम जो डिस्कस करेंगे बेटा अगले नेक्स्ट वीडियो में, प्रतिबिंब देखेंगे, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, फिर दर्पण देखेंगे, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, समतल दर्पण, गोली दर्पण, फिर उत्तल अवतल के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बेटा कुछ डिफिनीशंस होती हैं। अब इस बार जो समतल दर्पण पढ़ेंगे बेटा उसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट आगे टॉपिक होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।